Okay, students, Assalamu alaikum. I hope you are all well. अब हम लेसन नंबर 6 शुरू करते हैं। लेसन नंबर 6 एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में शो दैट which of the following matrices are conformable for multiplication। इससे पहले हमने टू मैट्रिसेस को ऐड करने का रूल बताया था कि टू मैट्रिसेस को हम कैसे कब ऐड कर सकते हैं। जब दो मैट्रिसेस के आर्डर सेम हो तो उन टू मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। वो तो रूल था एडिशन के लिए। अब हम एक्सरसाइज 1.3 में मल्टीप्लिकेशन यानी टू मैट्रिसेस को हम कैसे कब मल्टीप्लाई करते हैं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी यही हुआ है कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नोट कर लें कि जब हम एनी ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 लेसन 6। क्वेश्चन 2 में लिखता है कि एफ ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। आपसे इसमें 3 क्वेश्चन हुए हैं। नंबर 1, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। सेकेंड, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। नंबर 3, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताऊंगा कि ऐसे मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस लेट ए एनी टू मैट्रिसेस 1 2 -1 सपोज 0 यहाँ पे आया। मैट्रिक्स बी इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिसेस 2 स्क्वायर जिसका ऑर्डर 2/2 हो, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी आपको हम यहाँ पे तरीका बताएंगे कि हम टू मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे पहले आप तरीका सीख लें कि हम एनी टू मैट्रिसेस को जिनका ऑर्डर 2/2 हो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इनको हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी को हम क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में रूल बताया था कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो तो फिर हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए में 2 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप तरीका सीख लें इनको मल्टीप्लाई करने का कि हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पहला स्टेप ये होगा कि मैट्रिक्स ए यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ये फर्स्ट मैट्रिक्स रूल अलग है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका अलग है। रूल तो ये हो गया कि फर्स्ट ए फर्स्ट मैट्रिक्स है। ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रोज को चेक करना होता है। तरीका ये है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। देख लें, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी 1 × 2 होगा। यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं। सेकेंड एलिमेंट इनटू सेकेंड एलिमेंट यानी 2 × 4। तो ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 3 प्लस 2 × 5। अब इसी तरह हम सेकेंड रो पे आते हैं। सेकेंड रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम। सो -1 × 2 प्लस 0 × 4।
नेक्स्ट इसी रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5, 2 इंटू 1 2 प्लस 8, 2 4s are 8, 3 1s are 3 प्लस 2 5s are 10, -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, -3 प्लस 0, -2 प्लस 8 10, 13, -2 -3। तो ये था एक जनरल मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस का, जिसका आर्डर या जिसमें 2 कॉलम्स और इसमें 2 रोज, ये आपने तरीका नोट कर लिया, आपने तरीका सीख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। सोल्यूशन देख लें पार्ट नंबर 1 का। आप बता सकते हैं कि हम ई बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपको मैंने तरीका बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स चेक कर लें। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कॉलम्स की तादाद 2 है, 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स बी इज आल्सो 2, सो ए बी इज पॉसिबल। ए बी इज पॉसिबल अगर हम रीजन लिख लें, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स in A in matrix A is equal to number of rows in B, so AB is possible. Number second, is it possible to find BA? अब हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो B है और सेकेंड मैट्रिक्स हो गया A। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स B में कितने कॉलम्स हैं। हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स B में 1 कॉलम है और मैट्रिक्स A में 2 रोज हैं, सो BA इज नॉट पॉसिबल। BA इज नॉट पॉसिबल। यही रीजन लाइकली बिकॉज number of columns in B is not equal to number of rows in A, so BA is not possible. Okay, अब next लिखता है कि find the possible product या product। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल जो है वो एक प्रोडक्ट है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम बी ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी हम प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड कर सकते हैं, ए और बी फाइंड कर सकते हैं। सो ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो हम फर्स्ट लिखते हैं मैट्रिक्स ए -1 0 2 1, मैट्रिक्स B 3 -2, 3 -2। ओके, सेम मेथड मैट्रिक्स A, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब तरीका ये है कि हम इसी रो को, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास सेकेंड कॉलम नहीं है, तो हम इस जगह को इस तरह छोड़ देंगे, यहाँ पे हम कोई किस्म की मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2। अब हम इसी रो को, इन रो
2 जिसमें एलिमेंट्स 2 1 हैं, इसको हम सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सेकेंड मैट्रिक्स में सेकेंड कॉलम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इस जगह को छोड़ देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। -3 + 0, 3 2 6, -2 इक्वल टू -3 4। तो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गया है एक मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है और 2 रोज हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 में गिवन दैट ए बी सी एंड डी, यानी हमें 4 मैट्रिसेस दी हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर 1 ए बी एंड सी डी। ए बी अगर हम करना चाहें तो ए बी इज पॉसिबल। ए बी पॉसिबल क्यों है? क्योंकि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, सो ए बी इज पॉसिबल। इसी तरह पार्ट नंबर 2 सी डी इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इन मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, सो सी डी इज आल्सो पॉसिबल। अब करना आपने खुद है इसको, इट्स योर होमवर्क, क्योंकि इससे पहले हमने 2 मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिसेस जिनमें 2 रोज और 2 कॉलम्स, या सॉरी जिसमें 2 कॉलम्स और 2 रोज हों, उनको हमने कर लिया है इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क बनता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4, लेट ए एंड बी आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो क्वेश्चन है फाइंड ए बी, सेकेंड डज बी ए एग्जिस्ट। तो पार्ट नंबर 1 ए बी, फाइंड ए बी, हमने ए बी को फाइंड करना है, लेकिन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले आप चेक कर ले कि क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रूल अप्लाई कर लें इस पे। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स देख लें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। सेकेंड मैट्रिक्स बी, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, सो ए बी इज पॉसिबल। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 -1 4, बी 1 0 2 1। तरीका वही है मल्टीप्लिकेशन का कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 1 plus 1 into 2। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम, यानी 2 into 0 plus 1 into 1। अब सेकेंड रो into फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, यानी 3 into 1 plus 0 into 2, 3 into 0, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड कॉलम, 0 into 1। अब आते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, यानी -1 into 1 plus 4 into 2, -1 into 0 plus 4 into 1, 2 1s are 2 plus 2, 2 plus 2, 0 plus 1, 3 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0, -1 plus 8, 0 plus 4, 4 1 3 0 7 4। So the product of AB is 4 1 3 0 7 4। ओके, अब पार्ट नंबर 2 जिसमें लिखा है डज बी ए एग्जिस्ट। अगर हम पार्ट बी कर लें तो बी ए को मल्टीप्लाई करने से, यानी बी प्रोडक्ट ऑफ बी ए करने से पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स। नंबर मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, सो बी ए डज नॉट या डजंट एग्जिस्ट।